हाँ, असगर चौधरी साहब, रूसी सदर पुतिन ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो अब्बास अराग़ची से उसमें जो एक इनके दरमियान एक मुलाकात हुई है, इसमें ईरान की जुर्रत को सराहा है। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी जो है उनकी जानिब से करवाई गई है रूसी सदर की जानिब से। सर, क्या समझते हैं रूस का ईरान के साथ खड़ा होना इस तनाज़े को आलमी जंग या एक बड़े ब्लॉक की शक्ल जो है वो दे सकता है, या हालात जो है अगर रूस के साथ खड़े होने से हालात जो हैं वो दोबारा से स्टेबल हो सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया आकाशा, अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं थोड़ी सी तारीख़ को पहले दुरुस्त कर लूँ और अदाद और शुमार को दुरुस्त कर लूँ। मैं भी ज़रा आपको समझा सकूँ कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। जी, देखिए, आपने बात की कि आपनाए हरमुज़ हमारे लिए खुली हुई है। बिल्कुल खुली हुई है, आ रहे हैं हमारे पास बिल्कुल, और कहीं पर भी हमें कोई भी किल्लत का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन क्या जो आपनाए हरमुज़ खुली हुई है हमें वहाँ से फ्री पेट्रोल आ रहा है? ये पॉइंट समझने की ज़रूरत है। आज रेट है $111 पर बैरल। तो हमने तो आलमी मंडी के साथ चलना है ना, जो पूरी दुनिया में कीमतें होंगी उसी के ऊपर चलना होगा। पूरी दुनिया में सर कीमतें नहीं बढ़ी थी तो पाकिस्तान में वो तो फिर हमने अपने खजाने भरने थे ना। लेकिन अभी पॉइंट है ना कि जब नहीं बढ़ती हैं तो आप बढ़ा देते हैं, और जब बढ़ती हैं तो फिर आप कहते हैं अब बहुत ज्यादा बढ़ी। वही चीजें आपको जरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वजीर पेट्रोलियम ने बिल्कुल ये नहीं कहा है कि हमारे पास ज़ख़ीरा नहीं है। उसने कहा हुकूमत के पास एक दिन का भी ज़ख़ीरा नहीं है। आपके पास चूँकि सारा प्राइवेट सेक्टर के पास है, 21 दिन का इस वक्त यहाँ पर बिल्कुल ज़ख़ीरा मौजूद है। रद्द अमल बिल्कुल चोई साहब ठीक कह रहे हैं कि रद्द अमल नहीं आएगा। भाई रद्द अमल क्यों आएगा? क्या पाकिस्तानियों को नहीं पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? ज़रा इंडिया की हालत देखें ना, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें सिर्फ मोटरसाइकिल पर 1 लीटर पेट्रोल डलवाने के लिए वहाँ पर लगी हुई हैं। इतना क्रेडिट तो आप अपनी हुकूमत को ज़रूर दें कि इन्होंने चीज़ों को मैनेज किया है। दूसरी बात यह है कि जहाँ पर असल बात है उसकी तरफ हम आ नहीं रहे। भाई 100 कुछ रुपए पर लीटर के ऊपर ये पेट्रोलियम लेवी ले रहे हैं। आप जस्टिफाई 107 रुपए लेवी ले रहे हैं। नहीं, हुकूमत जो बस कर रही है आप उसको जस्टिफाई करते हैं। जो पहली हुकूमत थी वो पहली कीमत बढ़ाई गई थी उसको जस्टिफाई करते हैं। अदाद शुमार तो सुन लेना। अदाद शुमार ही है ना, वो 163 रुपए आपने बढ़ाया था, उसकी जस्टिफिकेशन आपके पास है। मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैं आपके 63 की नहीं, पुरानी बातें पेट्रोलियम लेवी के ऊपर आप बात ही नहीं कर रहे हैं। उनको बहुत पुरानी लग रही है। जो असल चीज पेट्रोलियम लेवी है उसके ऊपर आप आ ही नहीं रहे। 70 रुपए अभी कितना 70 है? 126 रुपए पर लीटर है। जरा अभी सर्च करें, गूगल के ऊपर आए। 126 70 रुपए है। 100 क्यों? अच्छा, बाकी जायज है, बाकी जायज है, जो बाकी ले रहे हैं वो जायज है, बाकी जायज है। आप क्यों ले रहे हैं? चौधरी साहब, आपको इस पे लेकर आएंगे तमाम तरह दादो शुमार। सर, मैं आपसे पूछूंगी, मेरा सवाल ये है कि रूस अगर ईरान के साथ खड़ा है तो ये ईरान के मतलब ये एक अच्छा फैसला है, और इससे एक प्रेशर जो है वो अमेरिका पे बिल्डअप किया जा सकता है, या चीजें जो है वो स्टेबल हो जाए? अब आते हैं जरा रूस और जो अराग़ची साहब का दौरा है और पुतिन से जो उनकी मुलाकातें हैं, ठीक है, बड़ा अहम दौरा था इनका, और बिलाशुबा वहाँ पर काफ़ी सारे मामलात के ऊपर गुफ्तगू भी हुई है। देखिए, शुरू दिन से एक बात थी जी कि चाइना और रूस जो है वो बिल्कुल अमेरिका के सामने खड़े हो जाएंगे, नहीं होने देंगे ईरान के ऊपर तबाही, ईरान के ऊपर बमबारी नहीं होने देंगे। सारे यही कह रहे थे। हर मुल्क का एक अपना मफाद होता है। ये पूरी दुनिया में शायद एक पागल और सरपिरा ये सिर्फ हमारा मुल्क है पाकिस्तान। किसी के ऊपर भी हो, हम डंडे और झंडे लेके सड़कों के ऊपर निकल आते हैं। पाकिस्तान का किरदार तो पूरी दुनिया को नज़र आया। आपको कहीं पर कोई रशिया का किरदार नज़र आया? सलामती कौंसिल के अंदर ये मामला उठा, सलामती कौंसिल के ऊपर इसके ऊपर फौरी जंग बंदी का वहाँ पर रेजोल्यूशन आई। चले मंजूर, अमेरिका ने उसे वेटो कर देना था, की कोशिश क्या वो नहीं करनी चाहिए थी। देखे, वो जो किरदार इन बड़ी ताकतों का होना चाहिए था वो उनका नहीं था, वो हमारा था। वो नहीं था, हमारा वो किरदार, और हमारा नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। देखिए, हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, हमारी तो साथ उनसे बॉर्डर लगता है। भाई हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं डिस्टर्ब ईरान, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी एक तरफ वो गोदी बैठा हुआ है वहाँ पर बुचरफ गुजरात, और दूसरी तरफ उसकी प्रॉक्सी बैठी हुई है अफगानिस्तान के अंदर। तो ईरान के बॉर्डर को तो हम डिस्टर्ब, देखिए पाकिस्तान का कितना बड़ा फैसला था, आप इसे नज़रअंदाज किस तरह करते कि तजारती राहदारी हमने खोल दी। हमने कहा ठीक है जी, ओके, आपको जितना सामान चाहिए हम ट्रांजिट आपको देते हैं, आप ये रास्ता है और आपका सारा सामान वहाँ पर जाएगा। अब जिस ब्लॉक की भी बात हो रही है, देखिए जो ब्लॉक सामने आ रहा है दुनिया के सामने इस वक्त, वो पाकिस्तान का है, सऊदी अरब का है, तुर्किया और मिस्र है। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक है, बिल्कुल चाइना हर वक्त पाकिस्तान राब्ते में रहा है।
चाइना और ईरान आपस में दोस्त थे, बहुत अच्छे उनके ताल्लुकात थे। अब तो वो दिल्ली वालों की भी आंखें थोड़ी थोड़ी खुली हैं। वो दिल्ली वाले जो है ना, वो ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा का वहाँ पर भी असगर चौधरी साहब, मुझे सर इस पर ज़रा टाइम दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।